Hello everyone, welcome to my second lecture of prehistory culture in India। इससे पहले हम लोग ने लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे और अपर पैलियोलिथिक और एक दो और टॉपिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड जो कि 1 लाख BC से 40,000 BC तक चला था। Most of the features of this age was similar to lower Paleolithic period। इसमें बहुत से सिमिलरिटीज़ हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड और मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में। द एविडेंस ऑफ फायर वाज फर्स्ट इन दिस पीरियड। एविडेंस ऑफ फायर का एविडेंस फर्स्ट इन दिस पीरियड, इस पीरियड में मिला था। द टूल्स फॉर हंटिंग चेंज फ्रॉम यूजिंग एक्सेस टू यूजिंग फ्लैक्स। टूल्स चेंज हो गए, जैसे कि पहले एक्स का यूज़ होता था इससे पहले वाले पीरियड में, तो अभी फ्लैक्स का यूज़ हो रहा है। दे वेयर मोर पॉइंटेड एंड साफ इन अपीयरेंस। वो बहुत पॉइंटेड होते हैं और साफ होते हैं अपीयरेंस में फ्लैक्स। दे वेयर ऑल्सो लाइटर, थिनर एंड स्मॉलर इन साइज। फ्लैक्स जो होते हैं वो लाइटर, हल्के पतले और छोटे होते हैं साइज़ में। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड अर्लीस्ट मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स। अब कुछ मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि नर्मदा वैली, रिवर वैली, तुंगभद्रा रिवर वैली एंड लूनी वैली, ये सब मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड पे। ये सब पैलियोलिथिक पीरियड के ही पार्ट हैं। कौन कौन? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक जो कि 14,000 BC से 10,000 BC तक चला था। दिस पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ होमो सेपियंस। इस पीरियड में इमर्जेंस हुआ था होमो सेपियंस का। द कल्चर ऑफ दिस पीरियड इज कॉल्ड द osteodontoceretic culture, which had tools made up of bones, teeth and horns। इस पीरियड को ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक कल्चर कहते हैं। इस पीरियड में टूल्स किसके किसके बने होते हैं? बोन्स, टीथ एंड हॉर्न्स के। दिस ऑल्सो इंक्लूड फिशिंग टूल्स रेदर देन जस्ट हंटिंग टूल्स। इस पीरियड में सिर्फ हंटिंग टूल्स ही नहीं मिले, फिशिंग टूल्स भी मिले। दिस पीरियड वाज वेरी शॉर्ट, सम सेज इट वाज 1/10 ऑफ टोटल पैलियोलिथिक पीरियड। टोटल पैलियोलिथिक पीरियड जो है उसका 1/10 पार्ट ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड है। द पेंटिंग इन भीमबेटका रॉक शेल्टर फ्रॉम दिस पीरियड। भीमबेटका रॉक शेल्टर में एक पेंटिंग है जो कि इस पीरियड से बिलोंग करता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड अर्लीस्ट साइट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं अपर पैलियोलिथिक के। बेलनसन, छोटा नागपुर प्लेट्यू, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ये सब इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। ये सब ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ये कार्टून पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये हॉर्न लिया हुआ है, ये बोन्स का टूल्स है इसके हाथ में, कार्टून पिक्चर है। ये देखिए ये लोग ग्रुप में रहना चालू कर दिए थे इस एज में। अब आ गए हम लोग मेसोलिथिक पीरियड, जो कि 10,000 BC से 8,000 BC तक चला था। दिस पीरियड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टोन एज। ये पीरियड भी स्टोन एज का पार्ट है। थ्रू द हंटिंग एंड गैदरिंग कंटिन्यू इन दिस पीरियड, क्योंकि हंटिंग और गैदरिंग ऑफ फूड इस पीरियड में भी चालू रहता है। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इस पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल फर्स्ट टाइम देखा गया था। मेजर क्लाइमेटिक टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में मेजर क्लाइमेटिक चेंज भी हुआ, क्योंकि इससे पहले आइस से कवर रहता था। आइस से कवर रहता था मतलब इस एज से पहले। अब इस एज में थोड़ा क्लाइमेटिक चेंज हुआ है और द वेदर बिकेम वार्म एंड ह्यूमिड। द रेनफॉल इंक्रीज हुआ एंड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना ग्रीव इन दिस
पीरियड, इस पीरियड में फ्लोरा एंड फ्यूना, वराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना गिरी हुए हैं। कैट्स एंड डॉग्स वेयर केप्ट एज पेट एनिमल मेनली। अब कैट्स एंड डॉग को पेट एनिमल मेनली रखा जाता था इस पीरियड में। द टूल्स वेयर वेरी स्मॉल इन दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड दस कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इस पीरियड में टूल्स इतने छोटे रहते थे जिसे हम लोग माइक्रोलिथ्स कहते थे उसके कारण से। बैक ब्लेड, कोड, पॉइंट, ट्रायंगल, ल्यूनेट, ट्रेपीज वेर सम ऑफ द माइक्रोलिथ्स ऑफ दिस पीरियड। ये सब कुछ माइक्रोलिथ्स हैं। पेंटिंग इन मैनी ऑफ द रॉक शेल्टर इज़ फ्रॉम दिस पीरियड। पेंटिंग जो मैनी रॉक शेल्टर्स में है कुछ इस पीरियड से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, हैज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। लंगनाज इज़ गुजरात, इन गुजरात। महाराणा पहाड़ा इन उत्तर प्रदेश हैव द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ब्यूरियल ऑफ डेड। ये सब जगह जो मैंने अभी बताया, लहनाज इन गुजरात और उत्तर प्रदेश में महाराणा पहाड़ा, ये सब अर्लीस्ट एविडेंस है किसके, ब्यूरियल ऑफ डेड को जो दफनाया जाता था उनके एविडेंस यहाँ पे हैं। द फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ द गंगा प्लेन के पास में जो फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन था वो इस पीरियड से था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड अर्लीस्ट साइट्स ऑफ द माइक्रोलिथिक पीरियड आर। अब कुछ इम्पोर्टेंट साइट देख लीजिए, ब्रह्मगिरी, नर्मदा, विंध्या, गुजरात एंड यूपी, ये सब कुछ साइट्स थे। ये देखिए यहाँ पे माइक्रोलिथ्स कितने छोटे छोटे हैं। ये सब टूल्स इतने छोटे छोटे इसीलिए इसे माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। और ये पेंटिंग देखिए, उस समय का पेंटिंग्स है। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूलिथिक पीरियड को हम लोग न्यू ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। दिस इज़ द लास्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज, ये लास्ट पीरियड था स्टोन एज का। दिस पीरियड वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इस पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। द लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन चेंज फ्रॉम द नोमैडिक टू सेटल वंस। अब लाइफ स्टाइल चेंज होने लगा था ह्यूमन का, वो लोग नोमैडिक से अब एक जगह सेटल होकर रहने लगे थे। दिस पीपल हैड कॉमन राइट्स ओवर द प्रॉपर्टीज़ एंड मेड सर्कुलर हाउस ऑफ मड एंड रेड। इस समय में पीपल्स जो है ना, पीपल्स का कॉमन राइट होता था उसके प्रॉपर्टीज़ पे, और वो लोग सर्कुलर हाउस बना के रहते थे। किससे, मड और रीड का सर्कुलर हाउस बना के रहते थे। These were the food producer and ragi, cotton, rice, wheat, barley were some prominent crops of this period. इस पीरियड में फूड प्रोड्यूस किया जाता था। सम फूड्स कौन कौन है, रागी, कॉटन, राइस, wheat, barley were some prominent food crops. They were interested in art and poetry as well. वे लोग आर्ट एंड पोएट्री में भी इंटरेस्टेड थे। द टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड स्टोन गलती लिखा गया, स्टोन्स वेयर प्रजेंट फॉर फार्मिंग। दिस वाज ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ यूजिंग क्लोथ्स टू कवर द ह्यूमन बॉडी। इस पीरियड में ह्यूमन कवर करने लगे थे अपने बॉडी को क्लोथ से। इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड स्टार्टेड इन दिस पीरियड। इस पीरियड में डेड को दफनाना चालू हुआ था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट्स। अब कुछ साइट्स देख लेते हैं, मेरघर, इनाम गाँव, हुलार, बुरजा होम, गुफकरल, चिरांद, उतरन, ये सब साइट्स थे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।